दोस्तों, प्रश्न ये है कि कर्म का फल कब मिलता है? बाद में मिलता है या अभी मिलता है? इसके विषय में दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल बाद में मिलता है, अगले जन्म तक मिलता है। पहला की अगर हम बात करें, यदि आप हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में जाता है जो अच्छे कर्म करता है, नरक में जाता है वो जो बुरे कर्म करता है। परंतु मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं स्वर्ग से होकर के आया हूं, वहां पर जो हमें यहाँ बताया जाता है वैसा कुछ देखा है, वैसा कुछ सुना है, वैसा कुछ अनुभव किया है। या मैं नरक से आया हूं, वहां पे जलते कढ़ाए हैं, बहुत बुरा हाल है, किसी ने मुझे मारा है, पीटा है, रौंदा है। ऐसा कुछ मेरा एक भी व्यक्ति आज तक मुझे इस प्रकार का नहीं मिला। जो मुस्लिम माइथोलॉजी के लोग हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उन्हें भी ये कहा जाता है कि तुम्हें जन्नत में जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, बहुत सम्मान मिलेगा, मजा आएगा, और यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे आज तक कोई मुस्लिम समाज का भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको कभी जिसने ये कहा हो कि मैं जन्नत की सैर करके आया हूँ और वहां मुझे 72 हूरें मिली, या कोई ऐसा कि मुझे जहन्नुम नसीब हुआ, वहां मुझे कुछ ऐसा मिला ना ही। और इसी प्रकार से जो लोग जीसस को मानने वाले हैं, वो भी कहते हैं कि ऊपर जाकर के बहुत जीसस वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला है। परंतु मुझे आज तक कोई ईसाई धर्म का या किसी अन्य धर्म का भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने अपने अनुभव वहां से आने के बाद बताए हों। तो मेरा यह मानना है कि जो कर्म का फल है ये हमें उसी क्षण मिल जाता है। जैसे एक अग्नि का स्वभाव है कि उसका काम है जलाना, गर्माई उत्पन्न करना। जल का स्वभाव है शीतलता, या बर्फ का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। सूर्य का स्वभाव है रोशनी देना, प्रकाशित करना। इसी प्रकार से हर चीज का एक स्वभाव होता है। जैसे यदि हम हमारे अंदर किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति क्रोध है, दुख है, या जेलसी है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करते हैं? उसके प्रति क्रोध से भरते हैं, अपने अपने अंदर क्रोध पैदा करते हैं। यदि हम उसको इस भाषा में समझें कि यदि किसी बर्तन को अग्नि के ऊपर रखा जाए तो पहले अब वो बर्तन जलता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ चीज डालते हैं तो उसका उस पर असर आता है। इसी प्रकार से बर्फ पर रखते हैं तो पहले वो बर्तन ठंडा होता है और उसके अंदर उसके बाद जो उसका पदार्थ उसके अंदर डालेंगे तो शीतलता उसके अंदर आएगी। पर इसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो केवल प्रकाश देती हैं, सबको एक स्वभाव है। तो यदि हम किसी के प्रति अच्छे स्वभाव से बात करते हैं, किसी को प्यार की निगाह से देखते हैं, किसी की सहायता की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे दिमाग पर पड़ता है, और उसका अनुभव हमें उसी क्षण हो जाता है। जब आप किसी के प्रति द्वेष से भरे होते हैं, ईर्ष्या से भरे होते हैं, दुख से भरे होते हैं, क्रोध से भरे होते हैं, तो सबसे पहले आपका ये अंतर्मन ये सबसे पहले गर्म होता है, और ये इसके प्रभाव उसी क्षण आपके ऊपर पड़ते हैं। अब हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, हमारी अंतरात्मा पर वैसा ही पड़ता है। कर्म का फल कभी भी बाद में नहीं मिलता। कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो दूसरा ओपिनियन है, वो यह है कि यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं और अध्यापक आपके सामने बैठा है और आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने पर्चे के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखते हैं उस समय अध्यापक को पता हो या ना हो, परंतु फिर भी आपको वो नहीं रोकता, और वो केवल समय आने पर ही आपके कॉपी के अंदर आपके प्रश्नों के उत्तरों के हिसाब से नंबर देता है। तो ये भी मानना कई विद्वानों का है कि कर्मों का फल बाद में मिलता है, परंतु मेरी दृष्टि में केवल कर्म का फल, कर्म करने से पहले जो आपके अंदर स्वभाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसी से कर्म का फल उसी क्षण मिल जाता है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया आप इसको अपने दोस्तों और मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।